Hello everyone and once again welcome to Destination Success. So how are you all? I hope you all are fit and fine. So welcome to my new video, and in this video we are going to study about the chapter number 2 of class 10th subject is science. तो बेसिकली चैप्टर नंबर 2 आपका जो है वो है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। मतलब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एसिड्स के बारे में, बेस क्या होते हैं उनके बारे में, एंड देन सॉल्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि सारी न्यू नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। और स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। और अगर इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज मेंशन्ड अबव, या फिर आपको स्क्रीन पर आईडी दिख ही रही होगी। तो वेट किसका करो, फटाफट से आके फॉलो कर लो। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 2 का सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है एसिड्स का, कि एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला यही हमारा बन जाता है कि डिफरेंस आता है एसिड्स और बेस के बीच में। तो आपको एसिड्स और बेसिस के बीच में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 डिफरेंस याद होने चाहिए, इंक्लूडिंग देयर एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं, कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस विच इज़ सॉर इन टेस्ट। मतलब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जिसका टेस्ट क्या है आपका सॉर है, खट्टा है, तो वो क्या होते हैं हमारे एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका लेमन हो गया, लेमन आपका एसिड होता है। इसके अलावा जो भी चीज़ आप टेस्ट में खट्टी पाओगे वो सारी हमारी एसिड्स में आती है। सेकेंड चीज़ क्या होती है, एसिड्स जो होते हैं उसमें H+ आयन होता है। H मीन्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, एसिड्स के अंदर। थर्ड चीज़ क्या होती है, एक शॉर्ट फॉर्म में आपको याद कराती हूँ, ABR। ABR मीन्स एसिड्स क्या करते हैं, हमारे ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। तो बेसिकली में हम ABR से मतलब क्या है कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब लिटमस क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा था कि लिटमस क्या होता है। लिटमस एक तरीके का पेपर, लिटमस पेपर होता है जो लिटमस प्लांट होता है उससे बनता है। तो लिटमस का यूज़ क्या होता है, लिटमस को हम यूज़ करते हैं ये डिफ़ाइन करने के लिए कि कोई भी चीज़ जो है वो एसिड है या फिर बेस है। तो जो भी एसिड होता है वो क्या करता है कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, ABR, मतलब एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। तीन डिफरेंस इसके ये हो गए। फोर्थ जो डिफरेंस इसका आता है वो आपका आता है इसके एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे आपके, HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके होते हैं। बट एक एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, HCl लेकर चलेंगे। इसमें देखो स्टार्टिंग में क्या है आपका H है, मतलब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को मिलकर हमारा क्या बना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब इसमें H+ आयन है तो ये क्या है हमारा एसिड्स है। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी आपका जो भी एलिमेंट है उसके अंदर अगर आपके H+ आयन है तो वो क्या होगा आपका एसिड्स होगा। ओके, तो ये हमारे 4 मेन पॉइंट्स हो गए किसके, एसिड्स के। सेम इस तरीके से हम पढ़ेंगे बेस के बारे में कि अब हमारे बेस क्या होते हैं। तो डिफरेंस आपका इसी में से आ जाएगा। सबसे पहला तो जो होता है टेस्ट का, हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, सॉर इन टेस्ट होते हैं, मतलब टेस्ट में खट्टे होते हैं। सेम ऐसे ही बेस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। बिटर मीन्स कड़वे। तो जितनी भी कड़वी चीज़ें आपकी होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी बेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोलगेट, कोलगेट आपने कभी ब्रश करते हुए देखा होगा। बेसिकली जो कोलगेट्स होते हैं बहुत सारे फ्लेवर्स में आते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, मतलब बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के फ्लेवर्स आते हैं। तो बेस जो होते हैं उनके टेस्ट जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। जो कोलगेट है वो बेसिकली अलग अलग फ्लेवर्स में आता है। अगर आप उसको टेस्ट करोगे तो आपको स्ट्रॉबेरी आएगा, चॉकलेट आएगा, नीम आएगा और बबूल आएगा, काफ़ी सारे फ्लेवर्स आपके मुंह में आ जाएंगे जिस भी फ्लेवर का कोलगेट आप यूज़ करोगे। बट जो नेचुरल कलर टेस्ट होता है ना कोलगेट का, वो हमेशा बेटर ही होता है क्योंकि वो बेस होता है। ऐसे ही बेकिंग सोडा को अगर आप टेस्ट करके देखोगे ना तो आपको कड़वा लगेगा खाने में। अगर आप खाने में डालते हो तो आपको उसका टेस्ट नहीं पता चलेगा, बट अगर आप नॉर्मली उसको डायरेक्टली इस तरह कंज्यूम करोगे तो वो कहीं ना कहीं कड़वा ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था कि एसिड्स में क्या होते हैं, H+ आयन्स होते हैं। सिमिलरली जो बेस होते हैं उसमें हमारे OH- आयन होते हैं। मतलब जिन भी चीज़ों में आपको OH दिखेगा वो आपका बेस हो जाएगा। थर्ड हमने पढ़ा था ABR। ABR मीन्स एसिड्स जो है वो टर्न करते हैं ब्लू लिटमस को रेड।
ऐसे ही इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है BRB, मीन्स जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी बेस टर्न रेड लिटमस इनटू तो बेस क्या करते हैं, आपके जो रेड लिटमस होता है उसको किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में चेंज कर देते हैं। और ये क्या था आपका ABR मतलब ब्लू को रेड में करेगा, ये BRB मतलब रेड को ब्लू में करेगा। तो ये बेसिकली इनके डिफरेंस हैं। लास्ट हमारा डिफरेंस जो आता है वो आपके एग्जाम्पल का आता है। एग्जाम्पल में आप बेकिंग सोडा लिख सकते हो, CaCO3 लिख सकते हो। CaCO3 तो मेरे ख्याल से बेसिकली बेस नहीं है। इसके अलावा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है आपका, आपको इसमें OH दिख रहा है तो ये क्या होगा, आपका बेस होगा। इसके अलावा काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जो है आपकी बुक में भी हैं, जैसे कि NaOH लिखा हुआ है, इसमें भी आपको OH दिख रहा है तो मतलब ये क्या है, आपका बेस है। ये भी क्या है, आपका बेस है। तो जिन भी चीज़ों में OH होता है वो क्या होते हैं, हमारे बेस। जिन भी चीज़ों में आपका खाली H होता है, दैट इज़ हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या, हाइड्रोजन सॉरी, तो वो क्या होते हैं, आपके एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक 4 डिफरेंस थे एसिड्स और बेसिस के बीच में, जो काफ़ी बारी क्वेश्चन पेपर में आते हैं CBSE में। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब एक चीज़ देखो, कोई भी चीज़ है हम उसको हर बार टेस्ट करेंगे कि मतलब ये जानने के लिए कि एसिड्स है या बेस है। अब जैसे मैंने आपको बेकिंग सोडा का एग्जांपल दिया, लेमन का एग्जांपल दिया है मैंने आपको, और इसके अलावा मैंने आपको कोलगेट का एग्जांपल दिया है। अब ये तो नॉर्मल लाइफ की चीज़ें होती हैं, हम इनको टेस्ट करके बता सकते हैं कि अगर कड़वी है तो ये बेस होगा, और खट्टी है या फिर सॉर इन टेस्ट है तो ये हमारा एसिड्स होगा। बट क्या हम एक केमिकल लैब के अंदर सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है? नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो एसिड्स होते हैं या फिर जो बेसिस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो हमारी बॉडी में अगर एक ड्रॉप चला जाए ना तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए हर बार पॉसिबल नहीं है कि हम हर चीज़ को टेस्ट करें। तो इसीलिए एसिड बेसिस को कैसे जानते हैं हम, इंडिकेटर्स के थ्रू। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंडिकेटर्स का, कि व्हाट आर इंडिकेटर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंडिकेटर्स। तो बेसिकली इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इग्नोर इट। तो बेसिकली इंडिकेटर्स होते क्या है, जैसे कि हमारी गाड़ियों में, स्कूटीज़ में, बाइक्स में, व्हीकल्स में, हर चीज़ में इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का काम क्या होता है, आपको डायरेक्शन दिखाना कि आप लेफ़्ट में जा रहे हो या फिर आप राइट में जा रहे हो। अगर आप पापा की परी नहीं हो तो आपका जो इंडिकेटर होगा वो सही दिखाएगा, राइट में जाओगे तो राइट दिखाएगा, लेफ़्ट में जाओगे तो लेफ़्ट में दिखाएगा। सेम ऐसे ही इंडिकेटर का केमिस्ट्री में क्या काम होता है या साइंस में क्या काम होता है, ये दिखाना कि कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिड है या फिर हमारा बेस है। ठीक है, तो व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आर दोज थिंग्स और दोज सब्सटेंसेस विच आइडेंटिफाई अ सब्सटेंस एज अ एसिड और अ बेस। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमें ये बताए कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है तो वो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे जो इंडिकेटर्स होता है, इंडिकेटर्स हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली पहला टाइप क्या होता है आपका, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं वो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब जिन्हें हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, नेचर से करते हैं और डायरेक्टली हम उसको यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हो गया हल्दी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मरिक। हिंदी पढ़ पढ़ के इंग्लिश थोड़ी वीक हो चुकी है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है आपके, टर्मरिक। कि टर्मरिक जो होता है वो आपका एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो हमें ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिड है या फिर बेस है। ऐसे ही आपने रेड कैबेज के बारे में पढ़ा होगा। रेड कैबेज क्या है, जैसे पत्ता गोभी जिसको हम कहते हैं हिंदी में, जनरली हमने क्या देखी है, ग्रीन कलर की पत्ता गोभी देखी है। बट रेड कैबेज जो होती है वो रेड कलर की होती है, डार्क रेड कलर की होती है, मतलब एक तरीके से पर्पलिश शेड वो दे रहा होता है, बट उसको हम रेड कैबेज कहते हैं। कि रेड कैबेज क्या होती है, एक इंडिकेटर होती है। उसको अगर हम एसिड में डालेंगे तो उसका रिएक्शन अलग होता है और बेस में डालेंगे तो उसका रिएक्शन जो होता है वो अलग होता है।
और इसके अलावा हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिटमस हम क्या से यूज़ करते हैं, लिटमस का एक फ्लावर होता है, उससे ही हम देखते हैं। लिटमस क्या करता है, एसिड में डालने पर ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस में डालने पर रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक कह लो, मैन मेड कह लो, केमिकल कह लो, बात एक ही चीज़ होती है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे मतलब विच आर मेड बाय ह्यूमंस, केमिस्ट्री लैब में बना लो या कहीं भी बना लो, द इंडिकेटर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, मतलब जो भी इंडिकेटर्स हम ह्यूमंस ने बनाए हैं बेसिकली वो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मिथाइल ऑरेंज, एक मिथाइल ऑरेंज नाम का आपका एक इंडिकेटर आता है जो आपको ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड और लास्ट टाइप, जनरली इन दोनों में से क्वेश्चंस इतने नहीं आते हैं। लिटमस से एक आधा क्वेश्चन आता है, वो मैंने आपको डीप में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ पहले वाले कंसेप्ट में। इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस, इसमें से एग्जाम्पल पूछ लेते हैं आपसे कि कोई भी 2 एग्जाम्पल वाला सिंथेटिक के या कोई भी 2 एग्जाम्पल वाला नेचुरल के। जो मेन और इम्पॉर्टेंट आपका आता है वो है आपका ये वाला, दैट इज थर्ड टाइप, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं गंधीय सूचक। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स या गंधीय सूचक क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स जो हमें अपनी स्मेल के थ्रू बताते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है या फिर बेस है। मतलब बेसिकली ये बताते हैं किससे, हमें स्मेल से, कि कोई भी चीज़ एसिड है या फिर बेस है। इसके एग्जाम्पल्स आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे भी देखे होंगे। सबसे पहला आता है आपका अनियन जूस, जिसको हम हिंदी में प्याज का रस कहते हैं। अगर आप अनियन को काट कर उसका जूस निकालो, डायरेक्ट पानी जो होता है उसमें, अगर आप उस पानी को निकाल लो, अगर आप एसिड में डालोगे तो उसका रिएक्शन अलग होता है, बेस में डालोगे तो उसका रिएक्शन अलग होता है। अगर आप इस अनियन जूस को, मतलब प्याज का जो रस होता है, उसको आप एसिड में डालोगे तो कोई आपकी स्मेल नहीं आएगी, मतलब जो सेम स्मेल होती है वही आएगी। उसी चीज़ को अगर आप बेस में डालोगे तो जो आपकी स्मेल है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा आपका आता है क्लोव ऑयल, जिसको हम लौंग का तेल कहते हैं। क्लोव हमारा लौंग होता है, सबने देखी होगी, हमारे खाने की जो चीज़ें होती हैं उसमें डलती हैं लौंग, जनरली किचन में यूज़ होता है ये। क्लोव ऑयल आती है, क्लोव ऑयल को अगर आप एसिड में डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, बेस में डालोगे तो उसकी जो स्मेल है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी या फिर चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे डिफरेंसेस होते हैं, ये हमारे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है या फिर बेस है। इसी के मैंने एक एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में करके दिखाया है, उसके भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप चाहो तो आप उसको देख सकते हो, मैं लिंक नीचे आपको मेंशन करके दे दूँगी। उसमें मैंने ये दिखाया था कि मतलब इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। और एक एक्सपेरिमेंट जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट है, मैंने वो भी उस वीडियो में करवाया हुआ है, तो ज़रूर जाकर देखना, काफ़ी अच्छी लगेगी आपको। तो ये हमारे इंडिकेटर्स का कंसेप्ट होता है। अब लास्ट चीज़ हमने एक चीज़ पढ़ी कि एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, अब हमने ये भी पढ़ लिया कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करें। लास्ट कंसेप्ट हमारा बेचारा बचा है हमारा सॉल्ट्स। तो बेसिकली सॉल्ट्स क्या होते हैं? जो भी हमारा एसिड्स और बेस बनते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो हमारा सॉल्ट होता है। आई डोंट नो वाई इट इज़ गेटिंग ब्लैक डे बाय डे, खैर इग्नोर इट। तो बेसिकली सॉल्ट्स क्या होते हैं? एसिड्स और बेस को मिलाकर जो भी चीज़ें बनती है वो हमारे सॉल्ट्स होते हैं। ये वही सॉल्ट्स है जो आप अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में कंज्यूम करते हो, उन्हीं सॉल्ट्स को हम यहाँ पर सॉल्ट्स कहते हैं। तो बेसिकली सॉल्ट्स क्या आते हैं? हमारे जो प्रोडक्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर कॉल्ड सॉल्ट्स। तो ये हमारे तीनों चीज़ों का कंसेप्ट था जो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब देखो, हम यहाँ पर सॉल्ट्स के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, बट यहाँ पर हम मेनली पढ़ेंगे एसिड्स और बेस के बारे में। क्यों? क्योंकि सॉल्ट्स क्या होते हैं? एसिड और बेस का ही प्रोडक्ट आपका क्या होता है? सॉल्ट होता है। तो इसलिए सॉल्ट का रिएक्शन हम अलग से नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ एसिड्स और बेस के रिएक्शन ही पढ़ते हैं।
तो सबसे पहला हमारा इसमें आता है कि एसिड्स और बेसिस जो होते हैं उनका रिएक्शन विद मेटल्स, कि जब एसिड्स और बेस किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स का रिएक्शन विद मेटल। तो जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, कोई भी एसिड है अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, एक तो आपका सॉल्ट बनेगा, ठीक है, और दूसरी बनेगी आपकी हाइड्रोजन गैस, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी इवॉल्व होएगी। फॉर एग्जाम्पल एसिड मान लो आपका HCl है, मेटल आपका जिंक है, दैट इज़ Zn। तो अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, ZnCl एंड प्लस हाइड्रोजन। तो मतलब ये क्या है, आपका सॉल्ट है, ये क्या है, आपकी हाइड्रोजन गैस है, ये अनबैलेंस्ड है, इसको मैंने बैलेंस नहीं करा है अभी। दूसरा हमारा आता है बेस, कि रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। सेम जो हमने यहाँ पढ़ा सेम वही वहाँ पर भी होगा, कि जब भी कोई बेस जो है वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, एक तो आपका सॉल्ट एंड दूसरी आपकी हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस क्योंकि इसमें OH आयन प्रेजेंट है। तो अगर ये आपके जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, ZnNaO, ऐसे लिख सकते हो, NaZnO लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। तो बेसिकली आपका सॉल्ट क्या बना है, आपका ये बना है जिंक सोडियम ऑक्साइड और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस। तो बेसिकली बात क्या है आपकी, क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, अगर ये किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सेम ही बनता है, आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन विद मेटल्स था, किसका, एसिड्स और बेस का। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि आपका टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि आप किस तरीके से टेस्ट करोगे कि किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन गैस जो है वो बनी है या फिर है या नहीं है, ठीक है। इसको हम एक पॉप टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रिपीटेडली कई बार CBSE ने अपने एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करते चलना, जो भी टॉपिक्स मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ चैप्टर में, साथ साथ उनको मार्क करते हुए चलना इम्पॉर्टेंट, ताकि एंड में जाकर अगर आप पेपर के टाइम पे रिवाइज करो तो आपको पता हो कि आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से करना है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉप टेस्ट, जिसको हम हाइड्रोजन टेस्ट भी कहते हैं। दोनों ही नाम से इसको पेपर में दिया जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार CBSE ने रिपीटेडली पूछा है। तो बेसिकली पॉप टेस्ट या हाइड्रोजन टेस्ट होता क्या है कि जब भी आप किसी भी टेस्ट ट्यूब में कुछ भी चीज़ डालकर उसको एक बर्निंग कैंडल के पास लेकर आओगे तो उसके अंदर से एक पॉप की आवाज़ आएगी। तो वो पॉप की आवाज़ क्यों आती है, वो पॉप की आवाज़ तब आती है जब आपको इंडिकेट करना हो कि जो भी चीज़ टेस्ट ट्यूब में है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इग्नोर माई ड्राइंग, तो ये हमारी कैंडल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कैंडल है एंड आई गेस ये लग भी रही है कैंडल। तो दूसरा हमारा टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपका कोई एलिमेंट या कोई सब्सटेंस है, मान लो X है, हमें नहीं पता इसमें क्या है, हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि आपको ये बताना है कि इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। तो टेस्ट कैसे करोगे, इस टेस्ट ट्यूब को अगर हम कैंडल के पास लेकर आएंगे तो इसमें से एक पॉप की आवाज़ निकलेगी, जैसे पटाखे फटते हैं ना उस टाइप, जैसे पॉपकॉर्न बनते हैं उस टाइप के एक पॉप की आवाज़ आएगी। ये क्या होगी, आपकी पॉप साउंड। ये पॉप साउंड क्या इंडिकेट करेगी, आपकी हाइड्रोजन गैस को। तो बेसिकली यही आपको इसमें लिखना है, यही आपको इसमें बताना है कि जब भी whenever a test tube is taken near to a burning candle, it will create a pop sound indicating the hydrogen gas। तो ये आपका हाइड्रोजन टेस्ट या फिर पॉप टेस्ट था, जो आपका दिखाता है रिएक्शन विद मेटल्स के साथ, किसका, एसिड्स और बेस का। तो इसमें से हमने जितने भी टॉपिक्स कवर करे हैं उसमें आपका 40% चैप्टर मेरे ख्याल से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, जो बाकी के टॉपिक्स होंगे उनको हम बाकी की नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो
करना क्या है आपको, आज की जो आपने ये वीडियो देखी है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एक बार दोबारा रिवर्स करके उस चीज़ को देख लो। फिर भी कोई डाउट बचता है, स्टिल इज़ इन केस एनी कोई डाउट होता है आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर ही मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हो। आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट्स। और इसके अलावा आप इसको एनसीईआरटी से बिल्कुल थॉरली पढ़ लो। एनसीईआरटी बेसिकली बहुत डीप में है, अगर आप चाहो, आपका मन हो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ आप जो ही मैंने नोट्स लिखवाए हैं आप इन्हीं से पढ़ लो, दैट इज़ इनफ। और बाकी के टॉपिक्स के लिए और न्यू वीडियोस के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी ज़रूर कर लेना। थैंक यू।